मेरा नाम गगनदीप कौर है। मैं पंजाब से अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में की रहने वाली हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा पिछले साल 21 मई 2020 को शुरू हुई। इस यात्रा से पहले का मैं थोड़ा सा मेंशन करूँगी कि मैं 2005 से योगा कर रही थी कंटिन्यू। मैंने 20 मई तक योगा किया, तो एक्सपीरियंस उसमें भी बहुत था। ऐसे था कि जैसे पूरी एनर्जी थी मुझ में। कभी मैं बीमार नहीं हुई, कभी मेरे को बुखार भी नहीं हुआ। मैं पेशे के तौर पर टीचर हूँ, स्कूल टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो ऐसे बहुत एनर्जेटिक थी मेरी लाइफ, लेकिन वो शारीरिक तल पर थी। बाद में मेरे को ध्यान में आके पता चला कि मेरी जो थी ब्रेन की जो मेरी बुद्धि की शुद्धि है वो ध्यान में आकर हुई। तो ऐसे हुआ कि मेरी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही थी योगा की। ऐसे हुआ जैसे अपना होता है, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य, भ्रामरी, उद्गीत, वो सभी मैं योगा का कर रही थी। तो अच्छा खासा चल रहा था, बॉडी ठीक थी। मेरे को अपनी बॉडी से सेल्फ लव बहुत था कि मेरे को जो भी कुछ यूट्यूब से पता चलता मैं वही खाती। 5 आटे मिक्स करके खाती कि तो बचपन से मैं मांसाहारी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी परवरिश उस परिवार में हुई कि जहाँ पर मांस मच्छी का बहुत सेवन होता था। तो मैं वो मांस मच्छी जो थी वो बहुत शौक़ से खाती थी। मेरी फेवरेट डिश थी मांस, वो भी खा रही थी, तो सभी ठीक ठाक था। तो अचानक यू टर्न आया मेरी लाइफ में 20 मई से पहले। तो मेरे को थोड़ा सा टाइफाइड बुखार हुआ पहले। टाइफाइड बुखार मेरे को 20-22 दिन रहा। मेरी ऊर्जा बहुत डाउन हुई, जबकि मैंने कभी बुखार की गोली भी नहीं, जब से योगा कर रही थी कभी बुखार की गोली भी नहीं खाई थी। तो मेरे को लगा कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, लेकिन मैं योगा कर रही थी। तो ऐसे योगा करती करती को मेरे सिस्टर इन लॉ ने बताया कि आप मेडिटेशन करो। वो उनका नाम मिसेस सुखबीर कौर है। उन्होंने मेरे को मेडिटेशन के बारे में बताया कि आप ध्यान करो। तो मैंने ऐसे अनसुना कर दिया। पहले मैंने सुना नहीं उनकी बात कि वो क्या कह रहे हैं। तो बाद में फिर मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, लेकिन इससे अभी मेरे को 15 दिन हुए थे ध्यान में आए हुए। तो मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ। वो ऐसा अटैक था कि जैसे मैं रात भर 2-3 घंटे चलती रहती थी, खांसते रहती थी। तो 24 घंटे में एक बार मेरे को अस्थमा की गोली खानी पड़ती थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला इनहेलर लो। जब डॉक्टर बोल ही जा रहा था कि आप इनहेलर लो, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो गर्म पानी पीना पड़ेगा, वो तो पहले मैं पी रही थी। 3 लीटर में पानी पीती थी, सुबह 1.5 घंटा योगा करती थी। तो ऐसे मैंने डॉक्टर को यस तो बोल दिया, लेकिन मेरे को लगा कि ये तो बहुत मेरे लिए जो है वो को दुख की घड़ी थी, जिसको बोलते हैं, वो थी मेरे लिए कि मैंने कभी गोली नहीं खाई, अभी मैं 24 घंटे के बाद गोली खाऊंगी, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो मन में ये था, मन में एक थोड़ा सा परमात्मा के प्रति भी आया कि कर तो मैं सब कुछ रही हूँ, योगा कर रही हूँ, मिक्स करके आटे खा रही हूँ, सैलड के टाइम सैलड, फ्रूट के टाइम फ्रूट खा रही हूँ, कभी मैंने फास्ट फूड भी नहीं खाया, कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया कि जैसे बताते हैं कि योगा में ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो मैंने कुछ भी नहीं कभी खाया, तो भी मैं बीमार क्यों हो गई। तो ऐसे मेरे सिस्टर इन लॉ मेरे को बोलने लगे कि आप ऐसा करो। मैंने ध्यान शुरू कर दिया था 15 दिन पहले, अस्थमा होने से मैंने ध्यान शुरू कर दिया था। तो बोले कि आप ऐसा करो कि आप ध्यान बढ़ा दो। मैंने ध्यान तो बढ़ाया। तो उस वक्त चल रहा था, डॉक्टर संगीता नेहरा थे हरियाणा की, तो उन्हों का जूम सेशन चल रहा था। तो मैं शाम को वो जूम सेशन अटेंड करने लगी। तो 15 दिन के बाद मैं अपने धीरे धीरे मेडिटेशन 3 घंटे पर ले गई। एक दिन में 3 घंटे पर, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को और 1 घंटा मैं शाम को करने लगी मेडिटेशन। तो मेरे को कुछ लगा कि जैसे मेरी एनर्जी वापस आने लगी है। तो पता नहीं क्या मन में आया। नाल मैं योगा भी कर रही थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल विश्वास योगा पर था कि मैं जैसे कपालभाति करती हूँ, वो तो मेरे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सरसाइज है। तो ऐसे आंखें बंद करके क्या होगा, तो वो भी मन में एतबार नहीं आ रहा था।
तो फिर मैंने वो योगा जो है वो साथ में रखा। बाद में पता नहीं क्या मैंने आंखें बंद की, ध्यान में बैठी, तो मेरे को अंदर से ही कुछ हुआ कि नहीं, अब तेरे को योगा की नहीं ज़रूरत, क्योंकि तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची। योगा कर रही है तो भी बीमार है, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तेरे पास अब ये भी ट्राई करके देख लो, ये आनापानसति ध्यान, ये भी ट्राई करके देख लो। तो मैंने वो ट्राई किया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं 3 घंटे तक करने लगी, तो 1 महीने में मैंने अपनी गोली बंद कर ली, अस्थमा की गोली बंद करने लगी। मेरे को खांसी तो बहुत तब भी आती थी, लेकिन वो मेरा कंट्रोल था कि मेरे को मन में लगता था कि मेरे को खांसी जो है वो आ रही है, इसकी मेरे को मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो फिर मैंने, जैसे मैं पेशे के तौर पर टीचर हूँ, तो मेरी फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत था, तो मैंने 20 दिन जब मेरे को हुए थे मेडिटेशन में आई को, तो मैंने अपने टीचर्स फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया, एक ग्रुप बना लिया। तो जैसे मैंने 2 महीनों में 70 से 80 लोगों को मेडिटेशन सिखा दिया। फ्रेंड्स भी काफ़ी जुड़ गई। फिर मैं अपने गांव में अपनी लेडीज़ जो मेरी नेबर थी उनको बताना शुरू किया। फिर 6 महीने मैंने गांव में कंटिन्यू क्लास 1.5 से 2 घंटे अपनी जॉब के बाद वो गांव में सेवा दी, लेडीज़ को सिखाया। फिर मैं अपने गांव के सरपंच को सिखाया, गांव के पंचायत मेंबर्स को सिखाया, वो सभी ध्यान करते हैं। फिर मैंने अपने घर में 40 डेज़ की बच्चों की क्लास ली, बच्चों को सिखाया ध्यान। तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा अस्थमा कब हील हो गया, कि तो मैं कब ठीक हो गई। फिर जैसे जुलाई में था ध्यान जगत आया, मैम जस्सी मैम तब पंजाबी में लेके आए, जसविंदर कौर जस्सी मैम जी। तो उन्होंने जूम सेशन पर क्लासेस स्टार्ट की, वो भी मैंने लेनी शुरू की। तो मैंने अभी तक जून या जुलाई होगा, मेरे को ठीक से याद नहीं, जुलाई से लेकर अब तक मेरे को लगता है कि जो सुबह का हमारा मेडिटेशन सेशन चल रहा है जूम का, मैंने 1 या 2 बार क्लास स्किप की होगी। अभी तक मैंने कभी वो क्लास स्किप नहीं की, अभी तक मैं वो जो है अपनी मेडिटेशन वो कर रही हूँ। तो अब जो मेरे साथ हुआ कि जैसे जो मेरे में बदलाहट आई, जो मैं आज बोल रही हूँ, मैं 1% भी बोल नहीं पाती थी। मेरा जो कॉन्फिडेंस था बिल्कुल ज़ीरो था। टीचर्स थी, मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाती थी, खूब फंक्शन की तैयारी कराती, मगर जब अपने आप को पेश करने का, सामने आने का, कैमरे के सामने नहीं आ सकती थी, तब मैं बैक हो जाती थी, बैक पर होकर तब वहाँ से सारा कुछ करती थी, आगे नहीं थी आ सकती। तो जस्सी मैम ने, जैसे मैं जूम सेशन अटेंड करने शुरू किए, एक टीपी सर थे, वो होस्ट थे हमारे जूम सेशन पंजाबी के, उन्होंने मेरे को अनम्यूट करके तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। आज मैं जस्सी मैम का जो सुबह का जूम सेशन है वो ले रही हूँ। मैं 5 से 6:15 बजे तक की हमारी क्लास होती है, तो मैं वो होस्ट करती हूँ। मैम गाइडलाइंस देते हैं तो वो मैं कर रही हूँ। एनर्जी मेरे में इतनी आ गई है कि जैसे 2 बजे उठती हूँ, 1 बजे उठती हूँ तो रात को 9 साढ़े 9 बजे तक सोती हूँ। अपने स्कूल के बच्चों को, मेरे पास 150 बच्चा है, सरकारी स्कूल की मैं टीचर हूँ, तो 150 बच्चा है मेरे पास। वो सभी सुबह ध्यान से, हमारी प्रार्थना जो होती है वो ध्यान से शुरू होती है स्कूल की शुरुआत। मेरे स्टाफ मेंबर्स वो ध्यान करते हैं, हम सभी इकट्ठे बैठकर ध्यान करते हैं। तो कोई अपने जो खाना बनाती हैं, मेरे मिड डे मील की जो हैगी कर्मचारी, वो भी बैठ के ध्यान करते हैं। हम 15 मिनट का ध्यान करके फिर कोई स्कूल की एक्सरसाइज करके फिर अपनी क्लासेस में जाते हैं। तो फिर अब 2 महीने पहले की बात है, एक और मेरी ज़िंदगी में हुआ कि मैम ने बोला कि रैली निकालो गांव में, सरपंच से बात करो। गगनदीप जस्सी मैम जी की गाइडलाइन थी कि आप रैली निकालो गांव में, ध्यान की रैली निकालो। मैंने ऐसे बोल दिया कि मैम कैसे निकलेगी रैली, है ना, मैं कैसे कर पाऊँगी। लेकिन मैंने वो मन में थॉट चल रहा था कि जस्सी मैम ने बोला है, मैंने करना है। तो थॉट को जैसे रोज़ मैं ऊर्जा दे रही थी, रोज़ ऊर्जा दे रही थी, तो बस वो एक दिन थॉट जो है वो मैनिफेस्ट हो गया। मैंने सरपंच से बात की, मैंने बोला कि सरपंच साहब ऐसे मैंने ध्यान की रैली निकालनी है। उन्होंने एक बार भी ना नहीं की, उसने बोला ठीक है मैम जी, हम पंचायत मेंबर लेके आ जाएंगे, बोलो आप कब निकालनी है। तो रैली वो मैंने निकाली, बहुत सक्सेसफुल रैली हुई। 150 से लेके 200 हमारा बच्चे भी, हमारे गांव के लोग, मेंबर्स और सरपंच जी ने साथ में पूरे गांव में हमने रिक्शे पर लेकर स्पीकर तो खूब घूमा, तो सभी को ध्यान के बारे में बताया।
अब मेरे को लेडीज़ शाम को घर में भी आती हैं तो मैं ध्यान सिखाती हूँ। सुबह का ज़ूम सेशन ले रही हूँ। अपने स्कूल की मेरी जॉब है पूरी ऊर्जावान है। मेरे बच्चे ध्यान करते हैं, सभ्याचार प्रोग्राम होते, कल्चरल एक्टिविटीज़ मैं खूब सिखाती हूँ। तब कॉन्फिडेंस जो है वो मेरा 60 से 70% जो है बहुत बढ़ गया है। जो कि ज़ीरो था, मैं बोल ही नहीं पाती थी। जो आज बोल रही हूँ ये सब मेडिटेशन की वजह से है। मैं योगा कर रही थी वो मेरा शारीरिक तल पर एक्सरसाइज हो रही थी। मेरी ब्रेन की एक्सरसाइज, मेरी बुद्धि की शुद्धि ध्यान में आके हुई। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। मेरी याददाश्त बहुत वीक थी। अब मेरी याददाश्त बहुत अच्छी हो गई है। जो भी मेरे को फ़ोन नंबर नहीं किसी का याद रहता था, बस एक बार कोई बोलता है मेरे को फ़ोन नंबर याद हो जाता है। 1 साल के मैंने इतना कुछ पा लिया। एक बड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैंने अपने मायके में सिखाना शुरू किया। मम्मी को मेडिटेशन सिखाया, अपनी भाभी को सिखाया, भतीजों को सिखाया, तो मेडिटेशन मेरे मायके में चले गया। मेरा भाई जो 15 साल से जो पंजाब में ड्रग्स का चल रहा है उसमें था, अकेला मेरा भाई है। तो ऐसे मैंने पता नहीं ध्यान घर में गया तो मेरा उसको जैसे था कि मेरे पास वो कभी आया भी नहीं, लेकिन उसने मेरे को फ़ोन किया कि दीदी आप मेरे पास आओ तो मेरे को अपने पास ले जाओ, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ जो मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। मैं अपने पास ले आई। 22 दिन मैंने अपने पास रख के उसको ध्यान कराया। तो आज परमात्मा की इतना कृपा हुई है कि वो सब कुछ छोड़ गया है। तो उसकी मेडिटेशन पहले दिन से ही 2.5 से 3 घंटे की हो गई। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो, कि वो जो है मेरा भाई जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। सो अब जो है, अब मेरा एक ही मकसद है कि ध्यान सिखाना, सभी के घर घर में ध्यान पहुंचाना। मेरे अभी तक का यही एक्सपीरियंस है कि मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो रही है। आगे पहले भी थी लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा। एक एक्सपीरियंस मेरा रह गया, वो मैं शेयर करना भूल गई। वो ये है कि जैसे मैंने सिख फैमिली से हूँ, लेकिन मेरी परवरिश हुई है कम्युनिस्ट परिवार में। मेरे मायका जो है वो कम्युनिस्ट परिवार में। मैं तो जैसे सिख फैमिलीज़ गुरुद्वारा साहब में जाती हैं तो मैंने कभी गुरुद्वारा साहब में नहीं गई, तो मैंने कभी वहाँ डोनेशन भी नहीं दिया था, कि मेरे को लगता नहीं था कि वहाँ कोई डोनेशन की ज़रूरत होती है। तो जैसे बाद में मैं यहाँ आई, ध्यान में आई, तो PSSM से जुड़ी, तो मेरे को जस्सी मैम जी ने बोला कि ऐसे उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत देना चाहिए हमको, जो हमारे पास है। दिव्यानी गिरी मैम जी सेशन में आए, उन्होंने बताया कि जैसे कपड़े डोनेट करते हैं तो हमको बहुत सारे कपड़े मिलते हैं। तो ऐसा ही था, किचन का हम राशन देते हैं, गरीबों में बांटते हैं, तो राशन में बहुत ही मिलता था। तो मैम कहते हैं कि जो आपके पास है वो ज़रूर आप डोनेट कीजिए। तो मन में ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा, वैसे तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, परमात्मा का दिया बहुत सब कुछ है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया, 2000 कभी 1000। तो आज परमात्मा की इतनी कृपा है कि जो मैं 20 तारीख को अपनी तनख्वाह सब कुछ खर्च कर लेती थी, अब बिल्कुल मेरी बैंक भरी रहती है। अब मैं खूब बांटती हूँ अपने परिवार में, अपने जो भी जिनको भी ज़रूरत होती है। तो इस ध्यान में आके मैंने ये भी सीखा है कि डोनेशन कहाँ देना है और कब देना है। तो मेरी ज़िंदगी में तो बहुत जैसे मिरेकल्स हुए हैं। 1 साल की मेरी यात्रा है, पर 1 साल में मेरे को लगता है कि मैं 45 ईयर्स की हूँ, तो मेरे 44 ईयर ऐसे ही निकल गए। तो 1 साल में जो मैं जिया है, मेरे को लगता है कि ये मेरी सारी ज़िंदगी जो है, जो मैंने पिछले 44 ईयर्स में वेस्ट कर दिए थे, वो मेरे को सब कुछ मिल गया। तो अब बस परमात्मा की से एक ही दुआ है कि जैसे मैं ठीक हुई हूँ वैसे सभी ठीक हो जाएं, सभी के घर घर में ध्यान हो जाए, पहुँच जाए। मैं PSSM, PMC हिंदी, PMC पंजाबी की बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ। स्पेशली दिव्यानी गिरी मैम, सुंदर कौर जस्सी मैम, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ और मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाई हूँ, जहाँ के मैं बोल ही नहीं पाती थी। सो बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड।